श्वास को पूरा भरना। श्वास को भर लो। शांत बैठी सब। मैं थोड़ी वाणी की चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद ध्यान लगाते हैं। जीवन में सबसे जो बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, अंदर गला गुण कर ला,
तो मैं कह रहा हूँ कि हमें जो ये शरीर मिला है, ये परमात्मा के द्वारा प्रकृति में दी हुई बहुत बड़ी सौगात है हम सब के लिए। और इस सौगात के अंदर मैंने बहुत बार कहा है, जंतर तंत्र और मंत्र, 3 प्रकार की शक्तियाँ वास करती हैं। जंत्र है बाहरी शक्तियाँ जो शरीर से जुड़ी रहती हैं, और तंत्र है हमारी अंदर की प्रणाली जो कार्यरत रहती है, जिसमें हमारे शरीर को बैलेंस रखने में, ताकि शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और तीसरा है मंत्र। मंत्र कहते हैं शब्द को, हर शब्द दुनिया का मंत्र है। आपके जितने भी, जिसका भी जो नाम रखा गया है वो भी मंत्र है, और ओम भी एक मंत्र है। तो हमें मंत्र को साधना पड़ता है। जब हम मंत्र को साध लेते हैं तब हम उसकी सार्थक दिशा में उसे कार्य ले सकते हैं। अगर हम साध नहीं सकते हैं तो हमारे द्वारा किया हुआ काम, हमारे द्वारा सोची हुई सोच, वो कभी भी सार्थक दिशा में ठीक निशाने पर नहीं लगती। लेकिन मैं उससे आगे की बात करता हूँ सत्संग में। मैं कहता हूँ हमारे अंदर एक और ऐसी ताकत है जिसको आत्मा कहते हैं, जो हमारी जंतर से, हमारे तंत्र से और हमारे मंत्र से आगे है। लेकिन साधन तो 3 है ना वहां तक पहुंचने के लिए, जंतर, तंत्र और मंत्र। हम इन 3 में ही फंस के रह जाते हैं, जंतर में, तंत्र में और मंत्र में। एज ए लैडर, सीढ़ी के तौर पर तो उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो, मकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ी चाहिए, इसके लिए सीढ़ी जरूरी है मकान पर चढ़ने के लिए। उसका अर्थ ये नहीं कि हम मकान में फंस जाएं, कहीं सीढ़ी में फंस जाएं और कहीं सीढ़ियों पर मजा लेने में फंस जाएं। अब इंसान से गलती कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? जंतर, तंत्र और मंत्र में। इन तीनों को एज ए अभ्यास इनका उपयोग करते हुए इनको छोड़ देना है। संसार जो छोड़ता नहीं है, क्योंकि ये तीनों संसार हैं। और जो ताकत हमारे अंदर, इनसे ये भी है और इनसे परे भी एक है, जिसको हम आत्मतीय शक्ति कहते हैं। जिसको हम आत्मतीय शक्ति, जिस दिन हम इन तीनों से परे अपने आप को उस आत्मतीय शक्ति से जोड़ लेते हैं, उस दिन जो भी हमने जीवन में काम करना है, उससे जुड़कर जो भी काम करोगे, वो काम आपका न्यूट्रल हो जाएगा। पाप करो या पुण्य करो, क्योंकि उसके अंदर पाप पुण्य की परिभाषा ही नहीं है। आपको जो पाप लगता है, आपको जो पुण्य लगता है, वो दोनों नशीभूत हो जाएंगे अगर आप उससे जुड़कर हर काम करो। तो कहना और करने में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर मेरे का कहने का ये भाव है, हम पृथ्वी पर हैं, कहता हम पृथ्वी पर बैठे हैं। कौन? मन, बुद्धि, शरीर, विचार, सोच, ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, ताकत इनमें भी बहुत है, चाहे ये काल्पनिक है।
ये सब काल में घूम रही है ना, तो काल की बहुत बड़ी ताकत है। जिस काल की यहाँ बहुत बड़ी ताकत है उसका यहाँ राज है। और जो राजा है वो कैसा भी होगा, आपको उसका हुक्म मानना पड़ेगा। अगर वो राजे का हुक्म नहीं मानना तो बगावत करनी पड़ेगी। जब आप बगावत करोगे तो आप अपनी फोर्स लगाओगे, राजा अपनी लगाएगा। अब दोनों में कौन मात दे के आगे निकल जाता है, ये वो वाला युद्ध है। लेकिन ये युद्ध दुनिया से नहीं है, हमारे भीतर जो दुनिया है उसी से युद्ध है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे का अर्थ मैं क्या बताता हूं, यो बाहर है वो भीतर है। आपको भीतर के युद्ध को जीतना है, बाहर का अपने आप साधा जाएगा। आप करते क्या हो, बाहर के लोगों को जोड़ के जीतना चाहते हो, उनको नहीं जीत पाओगे, क्योंकि वह सारे के सारे काल के अंडर है। इस दुनिया में 800 करोड़ का सर्वे कर लो, एक एक से कोई आदमी नहीं ये कहेगा कि मैं काल से फाइट कर सकता हूं, कोई नहीं कहेगा। वो कहते नहीं, जैसे काल कहता है मुझे वैसा करना है। क्यों कि मन काल का गुलाम है, स्वयं काल है वो। बुद्धि काल की गुलाम है, स्वयं काल है वो। शरीर काल का गुलाम है, क्योंकि यहां के पदार्थों से बना है। तो जब सब कुछ जहां गुलाम है तो हमारा मन जो है वो गुलाम है, हमारी बुद्धि गुलाम है, हमारा शरीर गुलाम है, हमारी इंद्रियां गुलाम है, हमारी काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह सब ये गुलाम है। अब इन गुलामों के अंदर सारी दुनिया नाच रही है, सारी। अब इनकी गुलामी से कैसे छुटकारा पाया जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। मन की गुलामी, बुद्धि की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, इसके लिए बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए। तो वो सहनशीलता मन में नहीं है, वो सहनशीलता बुद्धि में नहीं है, वो सहनशीलता दिमाग में नहीं है, वो सहनशीलता आपकी इंद्रियों में नहीं है, वो सहनशीलता संसार में नहीं है। इसलिए जहां फाइट जो है ये धर्मगुरुओं की और संतों की फाइट है। धर्मगुरु भी अंदर बैठा है, संत भी अंदर बैठा है, लेकिन धर्मगुरु जो है वो काल का भक्त है और संत जो है वो काल से परे रहता है। अब दोनों का युद्ध, धर्मगुरु बहुत हैं आपके अंदर। मन धर्मगुरु है, बुद्धि धर्मगुरु है, शरीर धर्मगुरु है, आपकी मान्यताएं धर्मगुरु हैं, लेकिन आत्मा तो धर्मगुरु नहीं है, वो इनसे परे है। आपका रिश्ता तो इनसे जुड़ा है, धर्मगुरुओं से। आप जो भी काम करते हो वो धर्मगुरुओं के कहने पर करते हो, जो भी मान्यता है वो धर्मगुरुओं ने दी है। कौन धर्मगुरु? सो काल्ड तथाकथित। जब सो काल्ड धर्मगुरुओं से आपने मान्यता ली है, उनकी बात माननी है, उनकी बात मानते रहोगे तो वो तो नचाएंगे आपको, आप नाचोगे। दुनिया में नचाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दमड़ी। और नचाना किसको है? चमड़ी को। दमड़ी फेंको तो चमड़ी नाचती है। तो पूरा संसार जब उसी में उलझ जाता है तो एक आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 200 आदमी क्या करेगा? अगर 200 आदमी भी उस स्थिति में चला जाए, किसमें? आत्मतीय ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, तो भी बहुत बड़ी बात है। आपको ढूंढकर इतने भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ये सारा जो ब्रह्मांड का सिस्टम है ये आपके पास है। पिंड, अंड और ब्रह्मांड, ये तीनों जो मंडल हैं आपके पास है।
पिंड का मंडल, अंड का मंडल, ब्रह्मांड का मंडल, ये तीनों आपके पास हैं। अब पिंड के मंडल में क्या होता है? क्या होता है? मतलब खाने पीने की चीजों को पिंड कहते हैं, रिद्धियों सिद्धियों को पिंड कहते हैं, देवी देवताओं को पिंड कहते हैं। ये नहीं निकलने देते, इसलिए रास्ता बहुत कठिन है। इसलिए जीवन में कठिन नहीं है, ना था, लेकिन कठिन बना दिया। किसने? जब आप जो आपके नौकर थे उनके गुलाम हो गए। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो हमारे गुलाम हैं हम उनके गुलाम हो गए। सारा संसार आपके धर्मगुरु, जिनके पास आप लेट के माथे टेकते हो, तो अगर उनका ये हाल है, एक घर में बाप का अगर एक ये हाल होगा तो बेटे का क्या होगा बताओ? वो मैंने कहानी नहीं सुनाई थी आपको? कौन सी? मैंने सुनाया था, नहीं दुनिया को आई। परमात्मा ने आपके धंधों से कुछ लेना देना ही नहीं है। कहता आई हैव नथिंग टू डू विद योर एनी अफेयर। तू स्याही कर, सफेदी कर, तू झूठ बोल, तू सच बोल, तू कत्ल कर या नहीं कर, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तू मार, तू जी, मुझे कुछ लेना। मैं तेरे भीतर बैठे हूँ, जिस दिन मेरे से तू जुड़ जाएगा, ये इधर, जिस दिन तू अपने आप को, क्योंकि मन इसके नीचे है, बुद्धि इसके नीचे है, विचार इसके नीचे है, पिंड इसके नीचे है, अंड इसके नीचे है, ब्रह्मांड इसके नीचे है। कहता मैं तो यहाँ मालिक हूँ, इधर जुड़कर, मेरे से जुड़कर काम करेगा, फिर दुनिया की कोई ताकत तेरे काम में अड़चन डालेगी, फिर तू मेरे से बात कर लेना। लेकिन तू इधर आते नहीं है, तू नीचे से ही जो ठेकेदार बैठे हैं उनकी बातें सुन सुन के फैसले लेता है, जिनको दुनिया की होश नहीं है। इसका मतलब तू अगर उनके फैसले, उनकी बातें मान के चलता है तो तुम्हें उससे भी ज़्यादा होश नहीं है। तो जब दोनों को होश नहीं है, एक ने पोगा पीतला थे डिगेगा, दूगे ने पीतला ये डिगेगा, कुत्ते का मुँह चटना टुरी जाना, जाऊँ तो मुथली टुरी आग। देखा नहीं शराबी डिगरे कुत्ता मुथली जाता? कभी देखा किसी को? नहीं देखा है। मैं वो बात करता हूँ जो खुद देखी है मैंने। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मैं कहता हूं गुलामों से बचो। गुलाम कोई नहीं है, मन, विचार, सोच। इस सोच को गुलामी की मानसिकता से हटाओ। डर किसका है? गुलामी का। डर किसका है? वहम का, कि मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे कोई। वो कहते हैं तू मेरे जुड़ के पूरी दुनिया को कत्ल कर दे, तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। जुड़ तो सही पहले। मेरे द्वार में तो पाप पुण्य की कोई परिभाषा ही नहीं है। जहां तो सारी दुनिया डर में, पाप में, पुण्य में डूबी हुई है। मैं ऐसा कहूंगा तो वो वैसा कहेगा, वो वैसा कहेगा, मैं ऐसा कहता हूँ। वो भी स्कीम बना रहा है, तुम मन भी स्कीम बना रहा है, बुद्धि भी स्कीम बना रही है, इंद्रियां भी उसकी सोच में डूबी हुई है। तो मेरे तक तो कोई पहुंच नहीं, वो अपनी लड़ाई में मस्त हैं सारे। तो इसलिए सत्संग की चर्चा का अर्थ होता है कि मैं क्या कह रहा हूं उसको सुनो, फिर ध्यान लगाओ। क्योंकि जिनमें ध्यान डूबा हुआ है हमारा, मन में, बुद्धि में, संसार में, रिश्ते नातों में, उधर से हटे, अपने आप में आए। हम सब खुद अपने आप आए हैं, किसी ने हमें नहीं लाया है। ये बहम निकाल देना। हाँ, कामल मुर्शिद सतगुरु जो प्रैक्टिकल है वो किसी को भी ला सकता है, वो किसी को भी ला सकता है, लेकिन वो आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा इस दुनिया में, जिसके पास ये ताकत हो कि वो ला सके। इसलिए मैं बड़ी बेबाक बानी से कहता हूं, हम संसार में जो कुछ कर रहे हैं ये केवल बोझा ढो रहे हैं, बोझा।
बोझा किसको कहते हैं, थैला भरे दा, और पता नहीं कैरे कन्नै भरे दा, बस उसी मुंडे टंगे दा टुरी आ दें। जिसमें आपको मैं छोटी सी एक कहानी भी सुना देता हूँ। वो शिष्य और गुरु एक बार जा रहे थे, वो पहले भी यात्रा करते थे। तो हुआ क्या, शिष्य और गुरु पहले भी जाते थे जंगल में रात को, कोई ना शिष्य डरता था ना गुरु डरता था। तो शिष्य को क्या हुआ, शिष्य ने एक कहीं से उसको सोने की ईंट मिल गई, तो उसने इधर डाल दी मुंडे पर, डालिए टूरी पे रहती। जो शाम पे ही तो शिष्य गुरु को कहने लगा, गुरु जी ऐसे ऐसे है कि अंधेरा हो रहा है, हमें जल्दी जल्दी। उन्हें आख्या पहले नहीं बार मेरे कन्नै गया है, कदे इन प्रश्न का नहीं पूछा कि डर लगता है, आज ये डर रहा है, चक्कर क्या है। आगे चलते गए, चलते और अंधेरा होता गया। अब पूरी रात जंगल में ही तो सफ़र करना था, जहाँ जाना था वो सुबह पहुँचना था। आगे गए, रास्ते में जाते जाते कुआं मिला उनको, प्यास लगी थी, उन्होंने पानी पिया दोनों ने। वो उसने शिष्य ने थैला नीचे रखा, तो गुरु ने कहा मैं इसके थैले में तो देखो रखा क्या है इसने। उसने देखा सोने की ईंट, तो सोने की ईंट उसने निकाली और फेंक दी, उसकी जगह उसने वजन का पत्थर डाल दिया, पानी पिया, दोनों चल पड़े। अब शिष्य को नहीं पता है कि गुरु ने पत्थर डाला है, वजन उतना ही था जितना पहले था। तो फिर वो, और पूरी रात का सफ़र है, आगे घंटा सफ़र किया, अंधेरा होता गया। उन्हें सोचा कोई चोर नहीं मेरी सोने रीट खोली ले जा। डर किसका है, जो दी जेब च माल है, जो दी जेब च माल गहनी है उसी के डर है, उसी कोई डर नहीं। देखो ना, एक आदमी के पास ना कोई जेब है, ना उसने जेब छोड़ के उसने कुछ कपड़ा नहीं डाला है, एक नंगा आदमी पूरी रात घूमता रहे, उसे कोई क्या लूटेगा बताओ। लूटेगा कोई, क्या लूटेगा। उन्हें पता है ये तो उल्टा पता मिग नहीं मारी जा। तो इसलिए जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उसने कहा, उसने कहा भाई तेरा डर मैं फेंक आया हूँ। कहाँ? उसने कहा डर कहाँ फेंक दिया? उसने कहा डर तेरा फेंक दिया है। उसने थैला देखा तो पत्थर उन्होंने वो कंकाइए मारिया, क्योंकि चुके का तो पार दोनों ना बराबर है। सोने की ईंट का भी वही भार है और पत्थर का भी वही भार है। जंजीर सोने की हो, जंजीर लोहे की हो, जब तक समझ ना आ जाए ये जंजीर किसकी है, तब तक वो जंजीर ही, दोनों को फेंक दो, लोहे की भी फेंक दो, सोने की भी फेंक दो, तो डर खत्म। नहीं तो डर कभी नहीं निकलेगा। जब फेंक दो दोनों, उसके बाद बिल्कुल नहीं डरा। क्यों? कौन? शिष्य कहने लगा चलो गुरु जी आप डर खत्म। उन्हें कहा तो मैं तुझे आखे छुट्टी है पीछे। अब डर फेंकता कौन है? डर कोई तब तक नहीं फेंक सकता है जब तक वो अपने भीतर बैठे हुए सतगुरु को, यहाँ है वो बैठा हुआ, यहाँ ये सारी अपनी शक्ति को यहाँ मिला दे इसमें, तो डर खत्म हो जाता है। तब तक नहीं होता है। नहीं है, बड़े बड़े दिलेर लोग ने, ऐसी बात नहीं है, जो आत्मा को नहीं जानते हैं, नहीं डरते हैं। और उंगली मार डाकू हुआ है, और भी बहुत डाकू हुए हैं, लेकिन वो डर से नहीं लोग डरते हैं। वो केवल उनका मन पावरफुल है, लेकिन ज्ञान नहीं है उनको। वो उस मन के पावरफुल होने से गलत काम करते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मतीय शक्ति यहाँ जो है इससे जुड़ जाएंगे, फिर हमसे गलत काम होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कितनी भी कोशिश कर ले कोई। फिर जो भी काम होगा वो किसके लिए होगा? मानवोद्धार के लिए। मानवोद्धार के लिए जो भी, जब आप इंडिविजुअली किसी के लिए काम करते हो, अपने लिए करते हो, तो वो नुकसानदेह। जब आप जनहित के लिए कोई काम करते हो, पूरे विश्व के लिए कोई काम करते हो, उसमें आपको कभी पाप नहीं लगेगा, ना पुण्य लगेगा।
न्यूट्रल, जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, निष्काम। इसलिए दुनिया में दो ही बातें मैं बताता हूं, एक निष्काम कर्म योग और एक धर्म योग। धर्म योग है खुद को जानना, स्वयं को, दूसरों को नहीं। पूरी दुनिया में किसी और को नहीं जानना है, खुद को जानो तो खुदा को जान लोगे। अगर खुद को ना जान पाए तो फिर कोई खुदा नहीं जाना जा सकता। फिर आपका खुदा ठेकेदार जरूर हो सकता है, आपका खुदा असली नहीं। असली तो खुद को जानने का नाम खुदा है। खुद को जानिए, खुद ही खुदा हैं हम। मसला गड़बड़ कहाँ है? खुद को नहीं जानते हैं, दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं। जब हम दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं तो गड़बड़ होती है। तो ये वाणी सुनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद क्या है कि हम जब तक अपनी ऊर्जा को, जो सुषुप्त शक्ति में मूलाधार में सोई हुई है, पूर्णता उसको यहां नहीं ले जाए, तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है। पूर्ण 99% भी नहीं, 100%। 99 फिर चाहे कुशल भी डिगी सकता आदमी, 99 फिर सब तो ज्यादा खतरनाक है। क्यों? कि वो उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां से उसको पार जाना है। अगर पार नहीं जाता है तो नीचे आता है, तो उसकी इतनी बुरी हालत होती है कि वो जिंदगी में सोच भी नहीं सकता है। मैं क्यों कहता हूँ, जितने भी सत्संगी मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ जब मेरे लिए पूरे हो जाओ, जब बिल्कुल मेरे से हट जाओ। मैं कोई इलेक्शन लड़ने थोड़े आया हूँ यहाँ, ना मुझे कोई शौक है। जिसने इस लाइन पर चलना है, जहाँ से मेरे समर्पण में पूरा उतर जाए। मेरे को मेरी चौकीदारी नहीं करनी है, या मेरे को काम कराना है ना लोग ना। मेरा जो आप, मेरे का मतलब जो आपके अंदर आपका गुरु बैठा है, मेरा मतलब मैं नहीं अपने लिया खड़ा, मेरे का मतलब है मैं, एक मैं मन है, एक मैं परमात्मा है, मैं हूं। उस मैं की बात कर रहा हूं। मैं हूं, मैं कौन हूं? मैं खुदा हूं। लेकिन कब? जिस दिन तुम अपनी सुषुप्त शक्ति को इधर ले जाओगे। वो आप सबके भीतर भी वही गुरु है, मेरे भीतर भी वही गुरु है। मैं उस गुरु की चर्चा करता हूं। जब तक तुम स्वयं के आगे स्वयं समर्पित नहीं हो जाते। कृष्ण जब अर्जुन को कहता है ना गीता में, उपदेश में, सर्वधर्माणि परित्यज्य मम एकम शरणं व्रज अहम तो हे वै सर्व पापे मोक्षामि मा शुचा। अर्जुन मन को कह रहा है, वो अर्जुन जहां कह रहा है मन, केवल मेरे प्रति। मान किसका है? कृष्ण का। उसको कह रहा है जिस दिन तू पूरी बात मेरी समझ के मेरे ही प्रति, आत्मा के प्रति सब कुछ छोड़कर, सर्वधर्माणि, दुनिया के जितने तथाकथित धर्म है छोड़कर अपने प्रति समर्पित होएगा। हम तो ये व्यास सर्व पापे मोक्षामि मा शुचा। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और तू सदैव के लिए सुखी और आनंदित हो जाता है। सत्संग का अर्थ ये है। सत्संग का अर्थ कोई चिमटे, ढोलकियां, डांस नहीं है। ये आत्मा की बात है। आत्मा ना बिगड़ती है, ना बदलती है, और ना ही कोई उसे हिला सकता है। केवल आपको एनर्जी आपकी है, रूपांतर। जन्म के समय यहां से आए, रूपांतर हुआ, यहां आ गए। अब इसको रिवर्स लेना है आपने। एनर्जी जब जन्म के समय ऊपर से जीवात्मा आई तो आपके पांव के अंगूठे तक उसकी प्राण शक्ति चली गई, और फिर वापस आई तो ध्वनि निकली, श्वास चल पड़ा, आपका जीवन शुरू हो गया। अब वो नीचे ही बैठ के जो चीज आके उसको दोबारा वापस लेना है। कैसे? कैसे लेना है? पानी कहाँ से आता है? समुद्र से। समुद्र का पानी वेपोरेट होता है, कहाँ जाता है? आकाश में। फिर वो ऊपर से नीचे आ जाता है अपने आप, कोई थोड़े लाता है उसे। तो
फिर वो नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर बारिश बरसती है। इसी तरह से हमारी एनर्जी यहाँ से नीचे आई है। अब इसको फिर पानी ठंडा होगा, उसको गर्म करो, 100 डिग्री पर करो तो उबलेगा। उसको 100 डिग्री पर रखो, सूख जाएगा। वो पतीला भर के रखो, 100 डिग्री का टेम्परेचर चलने दो, आधे घंटे के अंदर वो पतीला आपका सूख जाएगा। तो पानी कहाँ चला गया? उसने अपनी परिवर्तन हो गया, उसमें आबी बुखारात बन गई, उसके जो वेपर्स कहते हैं वो बन जाते हैं। जब पानी के वेपर्स बन गए, पानी तो है उसमें, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से जब जहाँ से जीवात्मा, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होते होते नीचे तक वो प्राण बाजू में बदल जाती है, ध्वनि में बदल जाती है। और फिर ध्वनि और प्राण बाजू दो ही तो हमारे गुरु हैं। ध्वनि है ओम, प्राण बाजू श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तीसरा तो गुरु ही कोई नहीं है प्रकृति। अब इन दोनों को, यहाँ तो श्वास नहीं है, जहाँ श्वास है इसके नीचे नीचे, जहाँ श्वास नहीं है आपको वहां जाना है जहाँ श्वास नहीं है। जब हम वहां चले जाएंगे जहाँ श्वास नहीं है, क्योंकि आए हम वहां से है जहाँ श्वास नहीं है। आत्मा कहाँ से आती है? जहाँ उसको सर्वव्यापी का अर्थ है, यहाँ वो प्राण शक्ति के रूप में व्यापक है, और यहाँ वो प्राण शक्ति से आगे जहाँ प्राण शक्ति भी नहीं है, वहाँ निर्लेप निराकार रूप में व्यापक है। यहाँ भी है, यहाँ भी। इसलिए उसको ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन संसार का नियम है। आप उसको वापस ले जाओ, नीचे आई है वापस ले जाओ। जैसे समुद्र में गर्मी आती है, सूरज की गर्मी, इसलिए इसे भी जब आप ओम करते हैं, ओम की ध्वनि सूरज लोक तक मार करती है। इसलिए ये हमारी एनर्जी को जब हम इस आवाज को उठाते हैं ऐसे शुरू में, तो हमारी जो मूलाधार में सोई हुई शक्ति है उसको ये हीट देगी। हीट वो सख्त बर्फ से भी सख्त, जैसे ग्लेशियर था, इस तरह से सुप्त शक्ति में हमारी ऊर्जा बैठी, उसको ये पिघला देगी। जब वो पिघलेगी एनर्जी तो आएगी मेरुदंड सुषुम्ना के रास्ते से ऊपर, यहाँ आएगी, यहाँ से जहाँ, यहाँ से जहाँ, जहाँ से जहाँ। जब वो यहाँ आएगी, देयर विल बी फ्लैश ऑफ लाइट। यहाँ एक प्रकाश आपके समक्ष आएगा। यहाँ प्राण बाजू नहीं है, प्राण बाजू नीचे रह गई, यहाँ प्राण शक्ति है। वो प्राण बाजू प्राण शक्ति से ज्योत में बदल गई। फिर जहाँ से शुरू रास्ता होता है रूहानी सफ़र यात्रा। फिर जब वो यात्रा करते करते हम अपना श्वास भी बंद हो जाएगा, ध्वनि बंद हो जाएगी, श्वास भी बंद हो जाएगा, ध्वनि भी बंद हो जाएगी एक दिन। उसको कहते हैं मरकर जिंदा होना। जो वो कर लेता है वो इस परम धाम को खोल के वहाँ चला जाता। खोलना खुद कुछ नहीं करना, आपने ये अभ्यास करना है रोज। इसको नहीं भूलना है। रोटी खाना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, रिश्तेदारों को मिलना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ा ज़रूरी काम है भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली बात नहीं भूलनी है। आपको कोई ज़रूरी काम है, अगर आपको उस पर विश्वास है तन मन धन से, आपका जरूरी काम पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन उतना धैर्य, उतनी समझ, उतना ठहराव लाना पड़ेगा। इसे एक ध्याड़ी ने पैसे नहीं थोन तो दूसरे ने चक्कर चढ़ी जाता, चढ़ता नहीं चढ़ी। फिर हम बात किसकी कर रहे हैं? जिसने पूरी दुनिया की रचना की है, जिसने कहा है कि मैंने तुझे पैदा होने के बाद जब दांत नहीं थे तो दूध दिया,
जब दांत नहीं थे तो दूध लिया, दांत दूंगा तो अन्न भी दूंगा ना, लेकिन तेरे अंदर सब्र नहीं, तेरे अंदर सब्र नहीं, तेरे जो बुजुर्ग हैं उनमें सब्र नहीं, उनके उनके बुजुर्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य को जान, उन्होंने केवल पदार्थों तक हमें सीमित कर दिया, उन्हें हमें केवल अंधकार में धकेल दिया, और उस अंधकार से हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं जो हमें अंधकार में धकेल के चले गए हैं। तो अंधेरा है क्या? अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, स्विच ऑन कर दो और स्विच ऑन रहेगा, अंधेरा आएगा कभी? उधर नहीं आएगा ना। इसलिए अपने भीतर का स्विच ऑन कर लो। ये तो स्विच बिजली से ऑन होता है, अंदर का स्विच जो है वो ध्वनि से, मेडिटेशन से ऑन हो जाता है। ऑन कर लो, वो बुझते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऑन करोगे तो बुझ जाएगा। पूर्ण जहाँ पहुँचा के छोड़ना है, यहाँ पहुँचने के बाद फिर उसको कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती, और जो काल जहाँ का राजा है वो आपके पाँव में नतमस्तक हो जाता है। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने जाना है। मैं ये नहीं कह रहा तुम गलत हो, जितना तुमने जाना उतना तुम ठीक हो। मैं किसी को नहीं कहता हूँ गलत है कोई, बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है, हर चीज़ का कोई ना कोई सार्थक मतलब है। लेकिन मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ, उसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। अगर मेरी सत्य गुरबाणी आप पढ़ोगे तो पहले ही पेज में मैंने लिखा है उसके पूरी दुनिया का निचोड़, कि जो मैंने जब जान लिया, मुझे कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं इस दुनिया में एक आम आदमी की तरह रहता हूँ, एक आम आदमी की तरह। क्यों? कि ये संसार है, इसको क्या लेना देना, मैं कौन हूँ क्या हूँ, इसको अपने बुत्ते सारने हैं। इसके बुत्ते सर जाएंगे तो ठीक हूँ, नहीं सरेंगे तो नहीं। तो कहता है तुम बुत्ते सारने के लिए पैदा थोड़े हुए हो, तुम मेरा अंश हो। तुम अपने अंश को ही भूल जाओगे, केवल वंश में फंस जाओगे, तो वंश में ही वंश आपको दलदल में ले जाएगा और दलदल में मार देगा। तो इसलिए समय आपके पास है, निर्णय आपके पास है, चलना आपने है, और मंजिल की ओर आपने अग्रसर रहना है। मेरा काम जो है, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं दे रहा हूँ। मेरी ड्यूटी है, जो मैंने जानना है वो आपके समक्ष बताता हूँ। उसके आगे आपकी मौज क्या कहती है वैसा करिए। ओ अभी 20 मिनट है, 20 मिनट ध्यान लगा लीजिए 10 बजने को।